प्रेशर के बराबर हो जाएगा। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का 7th लेक्चर। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था 6th लेक्चर में एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी। जैसे ही आपको नाम से मालूम पड़ रहा है डिप्रेशन, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, राइट। तो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी। तो डियर स्टूडेंट, इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले हम लेते हैं कि फ्रीजिंग, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई नाम से पता लग रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट मेन जिस पे फ्रीजिंग हो रहा था उससे और कम हो जाना। तो यह हम देखते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड एट टेम्परेचर, सॉलिड जैसे ये सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है, लिक्विड और यह हमने ले लिया सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एट टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड, ये दोनों फिजिकल स्टेट है, दोनों फेज जो है वो कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड, एट विच लिक्विड एंड सॉलिड both are equilibrium form, both equilibrium form, ठीक है। इक्विलिब्रियम फॉर्म यानी सॉलिड, सब्सटेंस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगे एट विच टेम्परेचर, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, और ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगे, राइट। तो एंड डिफाइन एज द टेम्परेचर, डिफाइन एज द टेम्परेचर at which liquid and solid state have same vapor pressure, बेटा solid or liquid at which temperature have same vapor pressure. Freezing point defined as liquid and solid both physical state have same vapor pressure. This phenomena is known as freezing point. ठीक है, दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर है, सॉलिड और लिक्विड का, दोनों क्या होंगे, दोनों फिजिकल स्टेट में सेम होगा, तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, राइट। पहले क्या बताया, लिक्विड और सॉलिड बोथ किस फॉर्म में होंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म में, राइट। फिर हमने क्या बताया, एंड डिफाइन एट विच टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड हैव सेम वेपर प्रेशर, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, राइट। चलिए अब हम लेते हैं थोड़ा और आगे इसको। देखिए, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन volatile solute added in pure solvent। नॉन वॉलेटाइल जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन सॉल्यूशन,
तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि when non-volatile solute added in pure solvent, जब हम प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा डायग्राम से मान, पहले तो यहां जब हम प्योर सॉल्वेंट में हम इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल ऐड कर दें, नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटी, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। देखिए डायग्राम को इसको हम कैसे, ये डायग्राम है आपके साथ, देखिए तो यहां देखो ये P2 है। जब हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये P1 है, ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर हमारा केल्विन है, राइट। चलिए, तो जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन हमारा हो गया T1 और सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है T2, यहां F लगा देंगे। ये T2 है, किसका है, सॉल्वेंट का, और T1 किसका है, सॉल्यूशन का, राइट। तो इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर देन सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट ऊपर है, T2 सॉल्यूशन, जो मिलाने के बाद क्या हो गया, कम हो गया, उससे और कम हो गया तो T1 हो गया, राइट। देखिए दोनों का जो डिफरेंस है, तो यहां डेल्टा, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा T है, राइट। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने आपको बता भी दिया था लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगे, एंड डिफाइन एज एट विच टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फेज या बोथ स्टेट हैव सेम वेपर प्रेशर। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बेटा। तो जब हमने ऐड किया नॉन वॉलेटाइल तो सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा TF। तो यहां पर T2 क्या है बेटा, सॉल्वेंट का है, T1 क्या है, सॉल्यूशन का है। तो हम दोनों का डिफरेंस डेल्टा TF इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर ले सकते हैं हम, डेल्टा TF दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1, राइट। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, सॉलिड और लिक्विड दोनों में वेपर फेज क्या है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में सेम था, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। दोनों का डिफरेंस आ गया T2 माइनस T1, तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो डेल्टा TF इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 सॉल्वेंट, T1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। बॉइलिंग पॉइंट में क्या ले रहे थे B, और यहां हम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हो गया क्लियर। तो डेल्टा TF इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 इज द सॉल्वेंट टेम्परेचर, T1 आपका सॉल्यूशन का, ठीक है। तो जब कोई चीज हम ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का लेस देन सॉल्वेंट, ऐड करने पर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, यही आपका क्या है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का डिफरेंस। हम लेते हैं आगे बेटा, आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो डेल्टा टी एफ आपको मालूम है T2 माइनस T1, तो ये डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे डेल्टा टी एफ इजकल टू डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। अब सारी चीज जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था वैसे यहाँ पर आएगा। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, मोलैलिटी यहाँ पर कंसंट्रेशन है, मोलल में दिया होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के, वहां हम बॉइलिंग पॉइंट में बी ले रहे थे, यहाँ के एफ मोलल फ्रीजिंग पॉइंट होगा इनटू मोलैलिटी, राइट। जब मोलैलिटी दी हो, के एफ बेटा ध्यान रखेंगे हमेशा डेफिनेट होगा कांस्टेंट, तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, राइट। चलिए अब हम आके लेते हैं, यहाँ आपको मालूम है कि एम मोलैलिटी, मोलल या मोलल कंसंट्रेशन, ठीक है। के एफ मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये डेफिनेट होगा। जैसे वाटर का 1.86 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में अलग था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट में अलग होगा। चलिए अब बेटा हम आगे लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर 5 में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जब डिस्कस किया था तो वहां बताया था, अगर आपके पास सॉल्यूट या सॉल्वेंट आपका यूरिया है, बेंजीन है, ऑर्गेनिक कोई है तो इसका कोई आयन नहीं बनेगा, तो आई को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड है जिसके आयंस बनेंगे NaCl, MgCl2, AlCl3, GaCl2, तो बेटा यहाँ पर हम आई लेंगे। तो इसके अंदर आई साइलेंट होता है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। आई तभी आएगा जब कोई कंपाउंड आयोनाइज हो रहा हो, जैसे NaCl है 2 रख देंगे, MgCl2 है 1 Mg2Cl तो 3 आ जाएगा, यहाँ रख देंगे, ठीक है। हाँ, या तो आई की वैल्यू दी होगी, नहीं तो हम आयनिक का यहाँ रखेंगे। अगर यूरिया है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, नेफ्थलीन है, तो आई का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंड आपसे डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो आई कब आएगा, जब इनमें से कोई आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट, अब बेटा हम इसमें कोई बॉइलिंग की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ हम ले लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू, डेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट, ठीक है, डेट कितने ग्राम के अंदर, एम डैश मास होगा, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का, वो सॉल्यूट का, ठीक है, मास मॉलिक्यूलर मास, के एफ आपको मालूम है, मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, और बाकी डेल्टा टी एफ मालूम ही है, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो ये फॉर्मूला, तो अगर आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो ये सारी वैल्यू दी होगी, ये सॉल्वेंट का है वेट, ये सॉल्यूट का है, ये कांस्टेंट है, ये मास दिया है, जो भी सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल। चलिए अब क्या है, अगर मान लो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एम निकालना, तो ये नीचे आ जाएगा, एम डैश इज इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, राइट। ये कब, जब हमें मोलर मास निकालना हो या मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, किसका, सॉल्यूट का। ये आपकी वैल्यू गिवन होगी,
ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हम सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, ये W इधर आ जाएगा। हम सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं कि कितने में घोला जाना चाहिए, डिजोल्व करना चाहिए, तो ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूले हैं, इसी पे मैं आपको अभी न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया। और एक चीज ध्यान रखना है, KF आपका डेफिनेट होगा, जैसे वाटर के लिए 1.86 है। ठीक है, KF डेफिनेट होगा, बेंजीन के लिए अलग होगा, ईथर है, अल्कोहल है, तो ये आपको ध्यान रखना कि KF आपका वहां गिवन होगा। इन फॉर्मूलों पे आपके न्यूमेरिकल आएंगे। तो अभी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर निकालें। अच्छा, जैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकालते थे, डिटरमाइन करते थे बर्कले हार्डले से, वैसे ही हम यहाँ पर आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हम बेकमैन मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, तो KF क्या होगा बेटा, डेफिनेट होगा, यहाँ पर KF डेफिनेट होगा। तो KF क्या है यहाँ पर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड डिफाइन एज, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज द सॉल्यूट dissolve in 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपका KF होगा। KF वैसे तो गिवन होगा, नहीं KF के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे KF आपके लिए क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू वाटर है, अल्कोहल है, ग्लाइकॉल है, ईथर है, बेंजीन, सबके लिए डिफरेंट होगा। क्लोरोफॉर्म है, तो KF अगर आपको निकालना है तो KF इजकल टू R T0 स्क्वायर अपॉन 1000 और यहाँ पर LF लेटेंट हीट। देखो बेटा, R कांस्टेंट है, अलग अलग R की वैल्यू 8.314 भी होगी, जूल में होगी, 0.02 अलग होगी, तो ये R की वैल्यू अलग। T0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, जीरो टेम्परेचर यानी 273, 0 डिग्री है, 0 डिग्री को हम 273। ठीक है, और ये लेटेंट हीट ये आपकी गिवन होगी, तो KF हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जरूर ध्यान रखना, T0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T0 वाटर का कितना है 273, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे और R की वैल्यू 8.314 लग दें, अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, R गैस कांस्टेंट है, 8.314 हो सकता है, ध्यान रखिए, R गैस कांस्टेंट तो 8.314, तो 8.314 यहाँ पर क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हम इसको अगर इसमें लें कैलोरी में तो 2 कैलोरी। ठीक है, मोल। तो अगर हम इसमें वाटर के लिए निकालें तो हम बेटा इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, KF इजकल टू कैपिटल M, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 LF। ठीक, LF तो हम रख सकते हैं बेटा हम यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का, यहाँ रख दो। ठीक है, 18 ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 18 और R की वैल्यू रख दो, तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो M वाटर के लिए R T 273 का स्क्वायर और ये आपका दिया होगा LF। ठीक है, तो आप तो इतना केवल ध्यान रखिए कि या तो हम ऐसे इससे निकाल लो। ठीक है, तो अगर हम वाटर के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका 273 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे रखते हैं, यहाँ पर ये भी रख सकते हैं 1.987
इंटू 273 का स्क्वायर, ठीक है, और 80, तो ये अप्रॉक्स आएगा 1.86 आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है। ऐसे तो मैंने आपको बताया, इनमें हम रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि केएफ की वैल्यू, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि केएफ की वैल्यू वहां पर गिवन होगी, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई चीज ऐड करते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एक और हम थोड़ा दोबारा और बता देता हूं, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। ये क्या है, सॉल्वेंट है, और यहां पर आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट कैसा है आपका, नॉन वॉलेटाइल। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन सॉल्यूशन, यानी जब हमने ऐड किया तो ऐड करने पर उसका जो पहले जो ऐड किया, तो ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों का डिफरेंस लेंगे, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहीं पर मैंने आपको बताया था कि ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है। दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगे, एट विच टेम्परेचर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि डिफाइन एज फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइन एज लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड and solid both have same freezing point, both have same, क्या होगा बेटा उनका, both have same vapor pressure। इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है, मान लो इसको P1 मान लें, इसको P2 मान लें, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, दोनों फिजिकल स्टेट का, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, हम डेल्टा TF इक्वल टू T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए बेटा, अब हम आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम स्लाइड में पढ़ेंगे। तो एक लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ a non-volatile, 1 gram of a non-volatile solute dissolved in 50 gram of benzene, कितने में डिजॉल्व किया, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट -0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0.40 केल्विन। एंड केएफ, मैंने बोला केएफ आपका गिवन होगा, केएफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है। 5.12 किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट द या फाइंड द मोलर मास या मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना। देखो बेटा, कितने में डिजॉल्व कर रहा है, 50 ग्राम, कितना, 1 ग्राम, 1 ग्राम सॉल्यूट हो गया, स्मॉल w, कितने में किया, 50 ग्राम में, तो कैपिटल W। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 0.40, ठीक है। केएफ आपका गिवन है। फॉर्मूला कौन सा, देखिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इक्वल टू KF
क्योंकि बेंजीन है तो कोई आई नहीं होगा, स्मॉल w 1000 m डैश कैपिटल W, ठीक है। लेकिन क्या फाइंड करना है बेटा इसमें, ये तो गिवन है आपका, डेल्टा TF आपका दिया हुआ है, 0 पॉइंट जब लेते हैं तो माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। ये KF आपका गिवन है 5.12, स्मॉल w आपका 1 स्मॉल w स्मॉल, अच्छा 1000 और मोलर मास निकालना है, ठीक। अब कितने के अंदर, 50 ग्राम, 50 ग्राम ये सॉल्वेंट हो गया। अब क्या करें बेटा, ये ऊपर ले जाओ, मोलर मास नीचे कितना आ गया 0.40, सॉल्व करो। तो हमें ये सॉल्व करना, सॉल्व करो बेटा, यहाँ पर कैंसिल करो जितनी वैल्यू कैंसिल हो रही हो, ठीक है, कैंसिल करिए यहाँ पर देखो सारी चीज दी है, कैंसिल कर लो। अब मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड, तो कितना आएगा 220 हो गया, अप्रॉक्स 100 से अबव होगा तो 0.40 अप्रॉक्स, देखो कितना आ रहा है 256 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आंसर आ गया क्योंकि हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं, तो समझ में आ गया ना कैसे हम इसको निकालेंगे। और देखिए बेटा नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, द अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, ठीक है। यूरिया क्या है, सॉल्यूट है, डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, एंड के कितना दिया है आपका, KF आपका दिया वाटर का के 1.86, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है बेटा, यहाँ 1000 यहाँ पर, ठीक है। अब ml है, ये चीज ध्यान रखना, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है कि 100 ग्राम, तो 100 ग्राम दिया है तो ml को हम लीटर में चेंज करो तो किलोग्राम में लिखेंगे हम उसको, राइट। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना कि ml को हम या तो लीटर में चेंज कर लो, ठीक है। लीटर में अगर नहीं चेंज करना है तो जहाँ हम 1000 लेते हैं ना, वहां पर हम कितना 100 ले लें, ठीक है। तो क्या निकालना है इसमें, आपका डिप्रेशन कितना दिया 0.86 और फ्रीजिंग पॉइंट आपका, आपको क्या है इसमें मॉलिक्यूलर मास आपको सॉल्यूट का निकालना है, अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉरी स्मॉल w यहाँ पर क्या निकालना है, w निकालना है, यानी कितना यूरिया आपको डिजॉल्व करना चाहिए, राइट। तो बेटा देखो फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ एक चीज कंफ्यूज मत होना, वहाँ ml दिया है ना 100, तो हम अपने उसमें कर सकते हैं, तो 100 में हम मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज कर लो, लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, यहाँ देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है KF स्मॉल w इनटू, जब 1000 ले रहे हैं तब क्या में लेते हैं लीटर में, 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास और कैपिटल W, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर क्या बोल रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट, हम ले रहे थे 1000, तो हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। अगर हम इसको इसके उसमें करें क्योंकि ये गिवन है, तो हमें मिलीलीटर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो हम मिलीलीटर को चेंज नहीं करेंगे, ये गिवन है, ध्यान रखिए। तो हम इसको कैसे, हमें W निकालना है, सारी वैल्यू दी है, KF दिया है आपका 1.86, KF कितना दिया है 1 मिनट, KF आपका 18.6 दिया है, 18 पॉइंट, यूरिया का 18.6 है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए स्मॉल w आपको कैलकुलेट करना है, कितना अमाउंट, W 500 ml में दिया है, क्योंकि हम 100 में ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट ml में लिखेंगे, 1000 लेंगे तो हम इसको ml को लीटर में चेंज कर लेंगे, जरूर ध्यान रखना।
कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 होता है। डेल्टा टी एफ आपका गिवन है, कितना है 0.186। निकालना क्या है, स्मॉल डब्ल्यू। चलो हम इससे निकालते हैं, क्योंकि ये दे रहा है बेटा, तो हम मिलीलीटर को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर 1000 लिखेंगे तो मिलीलीटर को आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। चलिए दोनों तरफ से, तो स्मॉल डब्ल्यू इधर लेके आओ, क्योंकि सॉल्यूट का स्मॉल डब्ल्यू, डेल्टा टी एफ ऊपर जाएगा एम डैश कैपिटल डब्ल्यू अपॉन के एफ इंटू 100। ठीक है, तो रख दो वैल्यू, यहाँ सारी वैल्यू रख दो। टी एफ कितना दिया है 0.186, मॉलिक्यूलर मास 60, कैपिटल डब्ल्यू कितना 5, ये इधर आ जाएगा नीचे, ये ऊपर पहुंच गया 500 अपॉन के एफ कितना है 18.6 और 100। ठीक है, आप सॉल्व करो इसको, क्योंकि यहाँ गिवन था, तो ग्राम में दे दिया। ठीक है, लेकिन वो ml में, तो हमने डायरेक्ट वैसे ही के वैसे रख दिए। अगर हम यहाँ 1000 लेते तो हम जो 500 मिलीलीटर है तो हम उसको लीटर में चेंज कर देते। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 5। ठीक है, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 300, फिर आप इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है देखो कितना आ रहा है 3 ग्राम आए। कितना आ गया ऑप्शन में अपना, कौन सा सही है, सी सही। तो ये जरूर ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आप 100 ही, अगर वो 500 ml को आप लीटर में चेंज कर लो तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 करके देखो, अभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये दोनों ही तरह से ध्यान रखना। अगर आपको ml में डायरेक्ट रखना है तो आपका 100 ऊपर लेंगे, नहीं तो 1000 पर अगर लेते तो बेटा हम यहाँ डेल्टा टी एफ के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 यहाँ पर एम डैश कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू दोनों तरह से देख लो, स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी एफ 0.186 एम डैश 60 500 ml 1.5 1/2 अपॉन के एफ 18.6 इंटू 1000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि हमने उसको मिलीलीटर को हमने लीटर में चेंज कर दिया, तो इसको भी हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आपका 3 ग्राम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, इजी है, बस आपको वैल्यू रखना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ KF वैल्यू ऑफ H2O इज 1.86, बेटा KF डेफिनेट है वाटर के लिए 1.86, द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF आपका 0.1। ठीक है, डेल्टा TF फॉर 0.1 मोल सॉल्यूशन, तो आपको देखो क्या क्या दिया है बेटा, KF दिया है 1.86 और मोलरिटी दी है 0.1 मोलर। निकालना क्या है डेल्टा TF, पहले ही इजी है, डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू मोलरिटी। तो कितना है KF 1.86, मोलर कितना है 0.1। तो आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा आंसर 0.186 आना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करें सीधा 0.186 आ गया, आपका बी ऑप्शन सही, इजी है बहुत। ठीक है, और देख लो नेक्स्ट,
an aqueous solution of a non-electrolyte boil at 100.520 degrees centigrade. The freezing point of the solution will be delta TF पूछा। तो क्या क्या दिया है बेटा? सॉरी, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बॉयल दे रहा है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितने पे बॉयल हो रहा है? बॉयल कितने पे हो रहा है बेटा आपका? देखो जल्दी से, डेल्टा TF KF इंटू, देखो के भी ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट दिया है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बॉयल ले रहे हैं कितना? के बी इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो कितना दिया है बेटा यहाँ पर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है। तो बेटा ये डेफिनेट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट है बेटा। हमने आपको लिखाया था केवी फॉर वाटर इज 0.52, कितना? 0.52। देखो बेटा ढंग से, 0.52, ठीक। अच्छा, और मोलैलिटी, अब क्या निकालना, क्या पूछ क्या रहा है बेटा सवाल में? डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? हमेशा ध्यान रखो, आपको पता है KF इंटू मोलैलिटी, राइट, KF इंटू मोलैलिटी। अब बेटा आपको पता है ये 1.86 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, डेफिनेट है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये था, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 1.86, राइट, 1.86। मोलर कितना दे रहा है सॉल्यूशन? तो बेटा यहाँ पर देखो, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोलैलिटी 1.86 इंटू 1 डेल्टा TF, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा 1.86। अब बोल क्या रहा बेटा? थोड़ा सा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बॉयल 100.52 डिग्री। पानी कितने पे बॉयल हो रहा है? वाटर 100 पे, तो 0.52। तो बेटा वाटर के लिए के भी हमारा 0.52 है मोलैलिटी। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF, भले इसके अंदर नहीं दिया है, KF कितना होता है वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट? 1.86, ठीक है। यहाँ पर कितना था? यानी 1, ठीक है। अब देखो बेटा 1.861 यानी 1.86 आया। अब बेटा आंसर इसमें अपना कितना है? 1.86। आंसर देखिए क्या यही आ रहा है आप लोगों का, 1.86। अब लेकिन क्या होगा बेटा, जब फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे 1.86 आ रहा है, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, -1.86 हो, ठीक है। ध्यान रखना, एक एक्वस सॉल्यूशन बेटा के भी मोलैलिटी 1.86 इंटू 1, ठीक है। तो 1.86, जब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा फिर कम हो जाएगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो हम माइनस में लिखेंगे, तो -1.86। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, पूछ क्या रहा है? KF वैल्यू ऑफ H2O, KF डेफिनेट है, डेल्टा TF और 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल। तो बेटा देखो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल के लिए कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करें। अभी हमने सॉल्व करा है क्या? ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाला, एक मिनट, इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं।
नेक्स्ट, अच्छा ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया था। ये देखिए उसमें कुछ वैल्यू मिसिंग थी। चलिए नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल। अच्छा ये हमने अभी सॉल्व कर लिया था। हाँ ये अभी हमने आपको नोट करके वैसे कराया था, ये हमने सॉल्व करा दिया था आपको, ये वाला भी हो गया है। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए 0.440 ग्राम, 0.440 ग्राम। तो बेटा क्वेश्चन को देखें, ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 22 पॉइंट ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.440, कैपिटल डब्ल्यू कितने में डिजॉल्व किया 22.2, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय बेंजीन 0.567, डेल्टा टीएफ कितना है 0.567। अच्छा निकालना क्या है बेटा, मोलर मास। के एफ आपका बेंजीन का दिया हुआ है बेटा, के एफ 5.2 डिग्री, ठीक है। तो निकालना क्या है एम डैश, ये निकल आएगा बेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये एम्स का क्वेश्चन है बेटा। कैसे हम इसको निकालेंगे देखो जल्दी से, हमें एम निकालना है, इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो इसको, ठीक है। रखिए एम डैश इजकल टू के एफ, क्योंकि बेटा बेंजीन है तो आई की जरूरत नहीं है, स्मॉल डब्लू 1000 अपॉन यहाँ पर डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, और कैपिटल डब्लू ये सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, कांस्टेंट है, स्मॉल डब्लू सॉल्यूट, वैल्यू रखो यहाँ पर। स्मॉल डब्लू कितना है 0.440, के एफ आपका डेफिनेट है 5.12, स्मॉल डब्लू दिया हुआ है, ले लिया, चलो ये इधर आ गया कोई बात नहीं, 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ कितना है 0.567 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितने में डिजॉल्व किया, कितने में बेटा 22.2, ठीक है। डिजॉल्व किया, इसको सॉल्व करो, कैंसिल करो बेटा 22 पॉइंट, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए इसको, तो इसका आंसर देखो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था अपना, सब्सटेंस डिजॉल्व इन बेंजीन, ठीक है, के एफ आपका गिवन है, बस हमें मॉलिक्यूलर मास या आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस आपको निकालना है। तो देखो बेटा क्या आंसर आना चाहिए इसमें, देखो अप्रॉक्स 178.9 आएगा, सॉल्व करिए इसको, अप्रॉक्स 170.9, एक बार सॉल्व करिए, यही आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और, अब बेटा ये इजी है, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, अब ये आपको वैसे इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, एक जनरल वे में ध्यान रखो, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम क्लोराइड BaCl2, Cl2, ठीक है, यूरिया आपका A, यूरिया NH2, CONH2 कोई आयन नहीं बनेंगे, C BaCl2 के 3 आयन, KBr के आपके 2 आयन, एल्युमिनियम सल्फेट D क्या होगा एल्युमिनियम थर्ड, सल्फेट की 2, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो देखो बेटा इसका 0 आयन, BaCl2 के 3, KBr के 2 और Al2SO4 2 एल्युमिनियम 3 सल्फेट, तो 5 आयन। तो क्या पूछा, हाईएस्ट पूछा है बेटा, जिसके आयंस ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और वेपर प्रेशर भी कम होगा। जिसके आयंस कम है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना
तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, यूरिया को हो जाएगा, इजी है, ठीक है, क्योंकि यूरिया की कोई आयन नहीं है, और सबसे कम किसका होगा, डी का होगा, क्योंकि उसके आयन ज्यादा है। अगर इसी में हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा या क्वांटा फैक्टर, तो जिसके आयन ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, और क्वांटा फैक्टर भी ज्यादा होगा। लास्ट, which will show maximum depression in freezing point, maximum, ठीक है, डिप्रेशन। चलिए ये वाले अब आप लोग तो सॉल्व कर लोगे ना, तो इसीलिए अब क्या इजी है जे, तो ये हमने बता दिया। क्वेश्चन हम आपको और कराना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा आपको लिखना है, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा नोट करिए, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लिखना है उसको, है। लास्ट क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing कितना, containing 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है बेटा। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है बेटा, CH2OH, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल in 50 ग्राम ऑफ वाटर, कैपिटल W कितना हो गया, 50 ग्राम ऑफ वाटर, और देखो बेटा 50 ग्राम ऑफ वाटर। अब कैलकुलेट द डेंसिटी, थोड़ा अलग से है, कैलकुलेट द डेंसिटी, ध्यान रखना, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इथाइलिन glycol and Kf of water is 1.86, ठीक है, 86 किलोग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो क्या निकालना है बेटा, डेंसिटी निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल इन 50 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास देखो बेटा, कार्बन कितना 2, तो और हाइड्रोजन कितने हो रहा है बेटा 6, ऑक्सीजन 2, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, तो 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना हो रहा है टोटल, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास KF देखो 24, 30 और 32, तो कितना हो गया 62, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना है बेटा, हमें स्मॉल w निकालना, फिर हम डेंसिटी निकालें। क्वेश्चन देखो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डेंसिटी निकालना है, बिल्कुल इजी आ जाएगा। तो और क्योंकि यहाँ पर क्या दे रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन v, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा दे दिया इतना, तो पहले हम w निकालेंगे, क्या निकालेंगे w, देखिए बाकी सारी वैल्यू दी है, क्या क्या दे रखा है बेटा, देखो जल्दी से, फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल w 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, ठीक है बेटा। पहले हमें स्मॉल w निकालना है, ठीक है, स्मॉल w, तो स्मॉल w को इधर लेके आओ, स्मॉल w इक्वल टू TF इंटू मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का अपॉन KF इंटू 1000, राइट। तो डेल्टा TF अपना कितना दिया था बेटा, डेल्टा TF आपका फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया था। अच्छा एक टेम्परेचर उसमें छूट गया था, डेल्टा TF
डेल्टा टी एफ कितना है आपका 34 डिग्री। चलिए तो बेटा रखो, इस फॉर्मूले में रखे, डब्ल्यू इधर लेके आए, तो क्या क्या वैल्यू है, टी एफ दिया है 34, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 62, और कैपिटल डब्ल्यू ऊपर पहुंच गया कितने ग्राम, कितने उसके अंदर डिजोल्व किया गया है बेटा देखो 50, ठीक, 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो 50 अपॉन के एफ कितना है वाटर का 1.86 थाउजेंड आपका नीचे आ गया बेटा। सॉल्व करो, सॉल्व करो तो कितना आएगा बेटा, स्मॉल डब्ल्यू देखो बेटा 34 हमारा डेल्टा टी एफ, मॉलिकुलर मास कितना है 62, 50 हमारा क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो के एफ कितना हो गया 1.6, ठीक है। ये इतना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 20, आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा अप्रॉक्स, आ रहा है अप्रॉक्स 50 62 56 या 55 56.67 आए, ठीक है। ये हमारा स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि जब डेंसिटी भी दी हो और ये कितना है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया आपका सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला ध्यान रखो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन वी। स्मॉल डब्ल्यू कितना आ गया ग्राम में 56.67 अपॉन वॉल्यूम कितना है 50, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अप्रॉक्स 1.13 के लगभग आएगा 1.13, क्योंकि डी निकाला है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये बना। तो इस टाइप से बेटा हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो आज हमारा ये 7th लेक्चर, जिसमें आज हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस किया था, क्रायोस्कोपी, ठीक है।